नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर तो आपको पता ही होगा कि लीक हुआ है और बीपीएससी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका पेपर लीक हुआ है, जैसा कि आपको पहले से भी पता है। तो दोस्तों, इसको लेकर के काफ़ी ही बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। री एग्ज़ाम को लेकर के भी बात हम लोग करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये पेपर लीक वाली आपको घटना आपको 50 करोड़ का आपको इसको लेकर के सौदा हुआ था, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी और जो पेपर आपको जहां छपा था जिस प्रेस में, वो भी आपको शक के दायरे में है। ये भी अपडेट निकल करके आ रही है। साथ साथ दोस्तों, ये काफ़ी ही बड़ी आपको खबर निकल करके आ रही है। छपने से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, लेकिन बीपीएससी अभी भी मानने को तैयार नहीं है। तो इसको लेकर के दोस्तों, एक पूर्व आईपीएस हैं, उनका कहना है कि ये बीपीएससी की थेथरई है और इन्होंने कहा है कि यदि ऐसा आपको होता है तो निश्चित रूप से हम जाकर के कोर्ट में पीआईएल दायर करेंगे और निश्चित रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर जो आपका है रद्द होने वाला है, ऐसा इनका आपको कहना है। और साथ साथ दोस्तों, हम लोग बात करें कि पोलिंग भी आपको कराई गई थी, क्या पेपर रद्द हो या ना हो, तो अभ्यर्थियों का कहना था 91% अभ्यर्थियों का कहना है कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो निश्चित रूप से आपको ये बड़े पैमाने पर हुआ है। और अभी तक के जो खुलासे के बारे में लोग बात करें तो लगभग आपको 500 अभ्यर्थियों से ये आपको सौदा हुआ था और ये सौदा 50 करोड़ का हुआ था। एक एक अभ्यर्थी को 10-10 लाख रुपए आपको देने थे। आपको हम लोग बात करें इसके आंसर और पेपर को मुहैया कराने का क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती बार कोडिंग से पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र। जो आपका प्रश्न पत्र था दोस्तों, ये आपको बार कोडिंग भी उस पर आपको नहीं हुआ था और उससे पहले ये प्रश्न पत्र आपको लीक हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है कि बरामद दस्तावेज से कई अहम साक्ष्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में हैं। तो दोस्तों, इस पर आपको जांच जो है आपको शुरू हो चुकी है और ये बीपीएससी भी आपको इसके दायरे में है, इसी के शक में आपको दायरे में है। क्या बात है मूल, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोह ने सिपाही बहाली का पेपर भी आपको लीक कराया था। जो दोस्तों आपको पता होगा कि सिपाही बहाली का पेपर भी आपको लीक हुआ था, तो इसी गिरोह ने इस पेपर को भी आपको लीक कराया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 500 अभ्यर्थियों से हुई थी 50 करोड़ रुपये की अधिक की डील। तो दोस्तों, ये आपको जो पेपर लीक की आपको घटना है, ये आपको काफ़ी ही बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिल रही है। और ये 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़, ये तो सिर्फ आपको अभी तक का डाटा है। ये हो सकता है कि इससे बड़े रूप से आपको साजिश हो, तो निश्चित रूप से जेन्युइन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आपको काफ़ी ही क्षति वाली बात होगी। और बीपीएससी अभी तक पेपर लीक कराने के बारे में बातें नहीं कर रही है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा गया है कि बालासोर जेल में रहते ग्रामीण कार्य विभाग के अकाउंटेंट ने पेपर लीक की साजिश रची थी। डीओयू के हाथ 14 को ही लग गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। दोस्तों, एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही हम लोग बात करें कि ईओयू को ये लग गया था हाथ में, ऐसा कहना है ईओयू का। यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 महिला समेत 266 आपको पता है कि धाराएं हैं। साथ साथ बीपीएससी स्टाफ भी शक के दायरे में आपको यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रहे हैं कि जो बीपीएससी के आपको कुछ स्टाफ हैं ये भी शक के दायरे में है और इनका भी इसमें मिली भगत होने के चांसेज हैं। इसको लेकर के जाँच आपको शुरू है। डब्लू मुखिया व संजीव सिंह ने अभ्यर्थियों को भेजा हजारीबाग। ये खबर आपको दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ रही है कि डब्लू मुखिया और संजीव सिंह ने अभ्यर्थियों को भेजा था हजारीबाग, जिसमें आपको लगभग 300 अभ्यर्थी वहाँ से पकड़ में आए। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की कॉपी छपाई से पहले आपको पेन ड्राइव में वो आपको लोड हो चुकी थी, उस पर बार कोड भी आपको नहीं लगा था। ये खबर आपको निकल करके आई है। तो बीपीएससी पेपर लीक का कांड दोस्तों, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज अभी चल रहा है। मास्टरमाइंड जो हम लोग बात करें तो वो है विशाल चौधरी और शक के दायरे में प्रेस का मालिक भी है और बीपीएससी स्टाफ के आपको स्टाफ है कुछ, ये भी आपको शक के दायरे में है। जो हम लोग बात करें यहाँ पर चौरसिया के बारे में, विशाल चौरसिया, तो ये ग्रामीण कार्य विभाग में आपको है। इससे पहले भी दोस्तों आपको जेल जा चुका है, लेकिन ये अभी भी आपको कार्यरत है। साथ साथ दोस्तों, बार कोडिंग से पहले हुआ था पेपर लीक और जांच में कई अहम तथ्य भी आपको सामने आए हैं। वहीं पर दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पेपर लीक के आपको साक्ष्य हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड के पीछे भी प्रश्न के उत्तर आपको छपे हैं, जो कि जेन्युइन उसी बीपीएससी के क्वेश्चंस के आपको ये उत्तर हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 11:14 AM पर ही ये पेपर लीक हो चुका था, जबकि एग्ज़ाम आपको पता है कि 2:30 बजे आपको
को था। तो निश्चित रूप से जो आप लोगों का पेपर लीक होने की आपको घटना है, ये आपको पूरी तरह से सत्य है, लेकिन आयोग इसको मान नहीं रहा है। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने टीआरई 3 पेपर लीक मामले में दायर करेंगे पीआईएल, बोले आयोग कर रहा है थेथरई और ये थेथरई बर्दाश्त नहीं है। निश्चित रूप से आपको ये दायर होने वाला है और जो आपका पेपर है ये आपको रद्द होगा, इसकी आपको पूरी की पूरी चांस है। लेकिन बीपीएससी अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। उसका कहना है कि पेपर लीक हुआ भी है तो हम समय पर इसकी जांच हुई और सभी के सभी जो इसमें है पकड़ में आ गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक 300 ही पकड़ में आए, बाकी कहाँ गए, जबकि ये 500 की आंकड़ा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये सिर्फ आपको 500 ही नहीं है, ये 1000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, जो कि फर्जी कैंडिडेट के रूप में आपको चुने जाने की संभावना है। तो इससे बेहतर है कि पेपर लीक ही हो और इसका कोई अलग डेट मिले, ताकि जो युवाओं का भविष्य है मझधार में डूबने से बच जाए, क्योंकि यही आपको इस समय का मांग है। और हम लोग बात करें कि अभ्यर्थियों की, यही आपको बड़ी मांग है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। तो निश्चित रूप से दोस्तों पेपर लीक हुआ है तो पेपर कैंसिल नहीं होना सबसे न्यायोचित होगा, नहीं तो बहुत सारे जेन्युइन अभ्यर्थियों का जो भविष्य है निश्चित रूप से अंधकार में ही आपको होने वाला है। तो ये कुछ दोस्तों आपको अपडेट निकल करके आ रही है, जो कि यह है, आप घबराइए नहीं, पेपर निश्चित रूप से आपको रद्द होगा ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।